हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओ लेवल गुरुजी। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं कि आज आप लोगों को मिल रही है कंप्यूटर फंडामेंटल की महा मैराथन क्लास। आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे पूरा कंप्यूटर फंडामेंटल। आज की क्लास में हम सब कुछ खत्म कर देंगे। जिसको भी कंप्यूटर फंडामेंटल में कुछ भी नहीं पता है तो ये क्लास सभी के लिए है, चाहे वो ओ लेवल के स्टूडेंट हो, चाहे वो ट्रिपल सी के स्टूडेंट है, या फिर कोई भी बेसिक कोर्स का स्टूडेंट भी है, वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकता है। बाकी इस क्लास में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा सबके नोट्स भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। नोट्स के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो फटाफट से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही आप लोग इस क्लास को देखेंगे तो आप लोग हमें पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं नोट्स के लिए। हम लोग वैसे भी आप लोग के लिए नोट्स जो है उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेज देंगे। ओके, तो जल्दी से चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करिए। ओके, साथ ही साथ वीडियो के बीच में मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। अगर इस क्लास की हम बात करें तो ये ट्रिपल सी ओ लेवल, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो एक ही पूरा, जैसे कि देखा जाए तो कंप्यूटर फंडामेंटल एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। इस कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर क्या होता है, अलग अलग इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं, जनरेशन होती है, हिस्ट्री होती है कंप्यूटर की। ठीक है, कंप्यूटर के कैसे कैसे काम होते हैं, बहुत सारी चीज आज हम लोग यहाँ पे डिटेल में एक ही क्लास में पूरा खत्म कर देंगे। सारी सरकारी नौकरियों में भी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो बिल्कुल भी देर न करते हम लोग अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। जल्दी से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल जाते हैं कहाँ से नोट्स मिलेंगे और हम लोग आपको नोट्स वगैरह भी आपको भेज देंगे। ये सब आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो अभी हम लोग बिल्कुल डिस्कस करते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन से। पहले डेफिनेशन समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे हिस्ट्री पे। मैं आप लोगों को सारी जनरेशन भी आज की इस क्लास में बताऊंगा। तो लगभग 1 घंटे की क्लास आज लोग हम लोग की यहाँ पर होने वाली है। तो चलिए देर ना करते हुए आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर के डेफिनेशन की। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर डेफिनेशन की, अब देखिए यहाँ हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना वो बिल्कुल यहाँ पे उस तरह से पढ़ने वाले हैं जैसे कि आप लोगों को जो भी नॉलेज मिलेगी सारी प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। बहुत ही डिटेल एग्जांपल पे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं कि कोई हमसे बोलते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, तो बहुत से स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन ही नहीं दे पाते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन देना भी सीखने वाले हैं, और प्रॉपर डेफिनेशन के साथ साथ हम लोग देखेंगे बहुत ही इजी एग्जाम्पल के साथ। तो अगर हम कंप्यूटर की डेफिनेशन की बात करें तो सभी स्टूडेंट के माइंड में एक चीज आती है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट ने एक लाइन तो सभी लोग बोल देते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं कहलाएगी, क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में का मतलब क्या होता है, ऐसी डिवाइस जो लाइट से चले। कंप्यूटर लाइट से चलता है, बिल्कुल सही है। ऐसे तो टीवी भी लाइट से चलता है, फैन भी लाइट से चलती है, फ्रिज भी लाइट से चलती है, एसी भी चलता है। तो ऐसे तो हम ये भी बोल सकते हैं फ्रिज इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, या हम लोग बोल सकते हैं टेलीविजन इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो ये हम लोग डेफिनेशन के अंदर इस लाइन को जोड़ेंगे, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। जैसे मैंने बताया कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैंने कहा यहाँ पे विच कन्वर्ट, ठीक है, जो कन्वर्ट करता है डेटा को इंफॉर्मेशन में। तो हमने विच कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। ओके, अभी समझते हैं हम लोग। उसने बोला है जो कन्वर्ट करता है डेटा को इंफॉर्मेशन में। अब इमीडिएटली आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है जो कि आपसे इंटरव्यूअर भी पूछ सकते हैं और एग्जामिनर भी पूछ सकते हैं। ओ लेवल में क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, तो उसमें भी पूछा जाता है व्हाट इज डेटा। अब हम लोग यहाँ पे जब डेटा की बात कर रहे हैं तो डेटा को हम लोग क्या बताएंगे, टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो हम बताएंगे डेटा इज अ रॉ फैक्ट। अब यहाँ पे रॉ फैक्ट में भी आप लोग यहाँ से फंस जाएंगे। रॉ फैक्ट क्या होता है, देखिए टेक्निकल डेफिनेशन पे आते हैं। तो ये इसका मतलब होता है डेटा इज अ रॉ फैक्ट। बहुत सारे एग्जांपल मैं भी आपको डेटा पे देने वाला हूँ। अब हम अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर एग्जांपल आएगा आपका, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे 100, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया है जैसे 100 के बाद मैंने यहाँ पे लिखा है ये 1000। यहाँ पे हमने कुछ कैरेक्टर्स वगैरह लिख दिए, ए, फिर हमने यहाँ पे लिख दिया है पी लिख दिया, फिर यहाँ पे जेड लिख दिया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे आर लिख दिया, फिर ओ, फिर यहाँ पे लिख दिया है आई लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद टी, और टी के बाद हमने यहाँ पे ऐसा टी लिखा। ओके, टी के बाद हम लोगों ने मान के चलिए आर हो गया था, फिर हमने टी लिखा। इस तरह से कुछ कैरेक्टर्स हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, अब हमने मान के चलिए, अब ये सब क्या कहलाएगा, ये आपका डेटा ही कहलाता है। डेटा का मतलब क्या होता है, जिसका कोई, अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ तो जिसका कोई मतलब नहीं होता वो डेटा कहलाता है। ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं होता क्या होता है, डेटा कहलाता है। अगर हम इसमें यहाँ पे थोड़ा सा 2 मिनट का आप लोग टाइम दीजिए जरा, आपको भी सब कुछ क्लियर होने वाला है। अब अगर मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन पे आता हूँ, और इन्फॉर्मेशन में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस तरह से हमने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमने इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी ये क्या रहेगा, इन्फॉर्मेशन जरूर हमने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन ये अभी भी क्या कहलाएगा, डेटा कहलाएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ पे सिंपल सा कॉपी पेस्ट किया हुआ है। और जब मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है तो फिर इसमें क्या मतलब है, कोई भी अभी तक ये हमारा क्या कहलाएगा, डेटा ही कहलाएगा। पर
अब हम एक यहाँ पे छोटा सा काम करने वाले हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम 10 के आगे एक सिंबल लगा रहे हैं, ठीक है। इस 10 के आगे मैंने यहाँ पे क्या लगाया, एक सिंबल लगाया, जिसको हमने यहाँ पे आर एस सिंबल यहाँ पे दिया है। यहाँ भी हमने आर एस दे दिया, यहाँ भी आर एस दिया, और ये जो कैरेक्टर्स थे इसका हमने कॉम्बिनेशन बना दिया। जो ऊपर वाले कैरेक्टर्स थे ना, इसका हमने क्या बनाया, कॉम्बिनेशन, ROHIT। अब आप लोग खुद देखिएगा, अब अगर आप बात करेंगे हम इस चीज की, तो यहाँ पर अब हम इसको पढ़ने में, अभी आप ऊपर अगर इनको पढ़ते तो आप इनको क्या पढ़ रहे थे, ऊपर ये नंबर है 10, 100, 1000, ये नंबर, और ये क्या है, अल्फाबेट्स है। अब लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके आगे क्या लगा दिया, RS लगा दिया, इन नंबर्स के आगे क्या लगा दिया, RS लगा दिया। तो अब आप लोग तुरंत पढ़ेंगे, ये आपके 10 रुपीज है, ये आपके 100 रुपीज है, ये आपके 1000 रुपीज है, और ये क्या है, एक पूरा एक नेम है, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को हमने क्या बनाया, एक नेम बनाया। तो अब ये क्या बन गई, अब यहां से आपकी कहलाएगी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर हम इंफॉर्मेशन की बात, डेफिनेशन की बात करेंगे, तो इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या कहलाएगी, मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। डेटा का जो कोई मतलब होता है वो क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है। तो मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब हम लोग यहाँ पे बहुत डिटेल में आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है डेटा को इंफॉर्मेशन। अब आप समझ गए होंगे कि जो डेटा होता है ना, उसका कोई मतलब नहीं होता, पूरा मिक्सअप होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं डेटा के। चलिए एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मान के चलिए कोई शॉप है, ठीक है, कोई शॉप में क्या हो रहा है कि कहीं पे कोई पेन ड्राइव, कंप्यूटर की शॉप है, किसी ने सीपीयू ले गया, पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क ले रहा है, तो कंप्लीट हमने क्या कर लिया, एक रफली बिल पे उसको क्या कर लिया, जो एक रफ बिल था, उस रफ बिल के ऊपर हमने क्या कर लिया, वो सारी एंट्री यहाँ पे कर ली, ठीक है। शाम के हमने क्या किया, कंप्यूटराइज बिल बनाने के लिए हमने एक एक एंट्री को किया, और कितने क्या गए वो चीज हमने यहाँ पे चढ़ाई। जैसे हमने कहा 10 यहाँ पे सीपीयू गए, 5 यहाँ पे हार्ड डिस्क गई, 3 यहाँ पे पेन ड्राइव गई, और फाइनली यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, टोटल निकाल देंगे अपने एक्सेल की हेल्प से कि भाई कितना कितना टोटल गया है, कितने के रेट से गया है, वो निकालना, वो भी हम लोग यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। तो वो डेटा था, उसको हमने क्या बनाया, एक मतलब बनाया, मतलब कि फिर हमने क्या किया, बिल बनाया। और भी एग्जाम्पल समझे, चलिए एक स्कूल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान के चलिए कोई एक स्कूल है, ठीक है, कोई एक स्कूल है। स्कूल में क्या हो रहा है, जो आपका स्कूल है वो आपका स्कूल है, ये मान लीजिए 8 से लेके जो स्कूल है वो आपका यहाँ पे 12 तक का स्कूल है, ठीक है। 8 to 12 तक का आपका स्कूल है। इस स्कूल में हमने कहा एडमिशन स्टार्ट है, तो रोजाना एडमिशन स्टार्ट होंगे। तो कभी मान के चलिए 8 क्लास के 10 एडमिशन हुए, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसी दिन 9 क्लास के मान के चलिए 5 एडमिशन हुए। इसी तरह से 11 क्लास के कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पे एडमिशन हुए, मान चलिए 25 11 क्लास के हुए, 12 क्लास के स्टूडेंट्स के क्या हुए, एडमिशन हुए, ये 10 एडमिशन हुए। एक ही दिन हमने कहा इतने सारे एडमिशन वगैरह हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पे बोला कि इनके जो डेटा रहेगा, मतलब जो भी हम लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, एक फाइल यहाँ पे बनी होगी। जब कंप्यूटर नहीं था तब की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक बॉक्स होगा, एक फाइल होगी, जिसके अंदर ये लोग जो भी हमारे एडमिशन ले रहे थे, इनमें क्या होगा आपका, ये पूरा यहाँ पे फॉर्म इनके भरते जा रहे थे, ठीक है। तो सारे फॉर्म ने यहाँ पे रख दिए। अब मान के चलिए एडमिशन आपके क्लोज हुए, फिर हमने मान के चलिए किसी भी स्टूडेंट का हमने डेटा मंगाया। हमने कहा कोई स्टूडेंट था अमित नाम का, हमने कहा अमित नाम के स्टूडेंट की क्या लेके आओ, जरा उसका फाइल लेके आओ, फॉर्म लेके आओ कि उसका किस क्लास में एडमिशन है। अब एक चीज आप नोटिस करिए, सारी जो आप लोग देख रहे हैं, सारी फाइलें किस में होंगी, इस बॉक्स के अंदर होंगी, इस फाइल के अंदर होंगी। जो भी इसके फॉर्म थे, ये सारे फॉर्म ये किसके अंदर होंगे, ये जो फाइल आप देख रहे हैं, इस फाइल के अंदर आपको सारे फॉर्म यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे फॉर्म जब आपके इसी फाइल के अंदर है, तो अभी क्या होगा, इसको ढूंढने में क्या होगी, बड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अब ये जो जो आप देख रहे हैं, तो ये जो फाइल थी, ये क्या कहलाएगी आपकी, इस फॉर्म में डेटा कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर सारा मिक्सअप है। तो जो पूरा मिक्सअप है वो क्या है, डेटा। अगर हम इसको ही क्या करें, इस फाइल को हम किस तरह से बना सकते हैं, जैसे मान के चलिए इस फाइल को हमने देखा कि यहाँ पे 8th क्लास के हुए, 9th क्लास के हुए, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 5 फाइलें अलग अलग से बना ली। हमने बनाया 8th क्लास की अलग बना ली, 9th क्लास की अलग बनाई, 10th की अलग बनाई, 11th की अलग बनाई, 12th की अलग बनाई। अब जो भी एडमिशन हो रहे होंगे ना, हम क्या करेंगे, इस फाइल में अगर हम बात करें, मान के चलिए इसमें 8th क्लास के फाइल वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इसमें आपके कैसे 8th वाली क्लास के स्टूडेंट हो गए, मान के चलिए इस वाली फाइल में आपके स्टूडेंट होंगे वो आपके 9th क्लास के होंगे। इस वाली फाइल में जो आपके स्टूडेंट होंगे वो आपके 11th क्लास के होंगे। ओके, तो कौन से रहेंगे, आपके 11th क्लास के स्टूडेंट रहेंगे। 1 मिनट, ठीक है, ये आपके 11th क्लास के स्टूडेंट यहाँ पर रहेंगे। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा राइट नहीं हो रहा, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या रहेंगे, 11th क्लास के स्टूडेंट रहेंगे आपके। और दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे 12th क्लास के स्टूडेंट होने वाले हैं आपके, तो वो रहेंगे आपके 12th क्लास के स्टूडेंट। और सिमिलरली इसी तरह से आपके यहाँ पर रहेंगे, कोई और क्लास भी रहेगी तो 9th 10th 11th जो भी आपका रहेगा। तो अब हमने क्या किया, एक एक फाइल मंगा ली। अब हमने अगर बोला है आपसे कि एक काम करिए, यहाँ पे
जो कैंडिडेट है अमित जो कि 8th क्लास में, उसका रिकॉर्ड लाइए। तो आपके पास क्या है 5 फाइलें अलग-अलग है। अब आप क्या करेंगे इस फाइल से यहाँ से रिकॉर्ड लेके आएँगे और हमें यहाँ पे दे देंगे, ठीक है? हमें यहाँ पे क्या दे देंगे रिकॉर्ड दे देंगे। कभी हमने 9th क्लास का मंगाया तो आप यहाँ से लाएँगे, 11th क्लास का मंगाया तो आप यहाँ से लाएँगे, 12th का मंगाया तो आप यहाँ से लाएँगे, ठीक है? तो आपके पास क्या है बहुत आसानी से आप लोग क्या कर पा रहे हैं रिकॉर्ड यहाँ पे ढूँढ पाएँगे। जबकि अभी तक क्या था कि आप आसानी से रिकॉर्ड नहीं ढूँढ सकते थे क्योंकि जो सारा रिकॉर्ड था वो आपका पूरा मिक्स था। तो ये जो मिक्स अप होता है जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती है वो अपना क्या कहलाता है डेटा कहलाता है। आई होप अब आपको इजी एग्जांपल से क्लियर समझ में आ गया था। तो जब अगर कंप्यूटर नहीं था तो फाइलों में हम लोग क्या करते थे रिकॉर्ड रखते थे और जो फाइलों से जो हम लोग डेटा निकालते थे वो हम लोग इस तरह से निकाल के देते थे जो कि अपना या तो हम अलग-अलग फाइलें बना लेते थे तो वो एक किस में कन्वर्ट हो जाती थी इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती थी। आई होप आपको अब बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। जैसे कि अब डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको क्या बताना है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। डेटा क्या होता है डेटा इज अ रॉ फैक्ट। रॉ फैक्ट का मतलब क्या तो रॉ मटेरियल। जैसे कि रॉ की बात करें तो रॉ का मतलब एक तरह से क्या निकलता है कच्चा माल है ना। रॉ का मतलब यही निकलता है कच्चा माल। तो कच्चा माल का मतलब क्या होता है जैसे अगर हम आपको और एग्जांपल देते हैं मान के चलिए बिस्किट का अगर हम एग्जांपल लें एक बिस्किट के दो शेप होते हैं या तो आपको इस तरह से बिस्किट देखने के लिए मिलेगा एक बिस्किट आपको मिलेगा सर्कल की फॉर्म में ठीक है। तो बिस्किट को बिस्किट क्यों कहते हैं क्योंकि आपको इसके दोनों शेप पता है या तो बिस्किट ऐसा होगा प्लस इसका प्लस आपको टेस्ट भी पता है। अगर मैं आपके सामने इसका कच्चा माल रख दूं कच्चा माल का मतलब क्या है मैं बिस्किट में क्या रख दूं आपको मैदा लेके रख दूं ठीक है प्लस मैं यहाँ पे शुगर ला के रख दूं तब ये आप लोग बिस्किट नहीं कहेंगे तब आप इसको मैदा और शुगर कहेंगे। तो ये आपका क्या होता है रॉ मटेरियल होता है। ऐसी तरह से इसको रॉ फैक्ट क्यों कहते हैं क्योंकि ये अनमैनेज है और जब तक डेटा अनमैनेज होता है तब तक अपना क्या कहलाएगा यहाँ पे डेटा अनमैनेज है। तो इस फॉर्म में आपका जो डेटा रहेगा वो कैसा रहेगा आपका डेटा ही रहेगा क्योंकि उसको रॉ फैक्ट के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ओके आई होप आपको डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो कंप्यूटर फंडामेंटल में भी हमने यहाँ पे डेफिनेशन देख ली। अभी हम आपकी हिस्ट्री अभी हम लोग इसके बारे में हिस्ट्री में भी जानेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको क्या बताया एक बेसिक लेवल का मैंने आप लोगों को क्या किया है एक्सप्लेन किया हुआ है कंप्यूटर के बारे में क्योंकि अभी हम थोड़ी देर में हिस्ट्री पे भी चलेंगे जनरेशन पे भी चलेंगे। अभी कुछ और भी चीजें देखते हैं जैसे कि अगर हम बात करें अभी हम लोग जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो कौन से यूज कर रहे हैं सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बताने वाला हूं सबसे पहले जो और भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है पहले जैसे इनपुट डिवाइस ठीक है। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं जिसके भी द्वारा इनपुट कंप्यूटर के अंदर जाए ठीक है। जिसके भी द्वारा क्या होता है जो इनपुट होता है वो कंप्यूटर के अंदर जाए वो क्या होते हैं इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर कीबोर्ड हो गया ठीक है कीबोर्ड हो गया आपका। और क्या हो सकता है एग्जांपल आपका यहाँ पे माउस हो गया कीबोर्ड हो गया माउस हो गया और क्या होगा आपका स्कैनर हो गया। अभी हम लोग सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं ठीक है। अभी मैं बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस बताऊंगा आपको ठीक है। इसके बाद क्या है आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। अब देखो कीबोर्ड क्या होता है जिसके भी द्वारा इनपुट कंप्यूटर के अंदर जाए वो कीबोर्ड कहलाता है। ओके तो इस सबको क्या करते हैं डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ आपको कहाँ पे मिलेंगी ये सारी चीजें। तो मैं आपको समझाता भी जा रहा हूँ वहीं के वहीं और आपको दिखाता भी जा रहा हूँ। जैसे अभी हम लोग जो टाइप कर रहे हैं वो किससे टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड से ही टाइप कर रहे हैं। तो कीबोर्ड हमारा क्या है एक इनपुट डिवाइस है ठीक है। तो इनपुट डिवाइस से हम लोग यहाँ पे टाइपिंग कर रहे हैं। ऐसी माउस से क्या हो रहा है ये हमारा मूव वगैरह हो रहा है माउस से होगा। तो जिसके भी द्वारा इनपुट कंप्यूटर के अंदर जाए वो क्या कहलाता है इनपुट डिवाइस कहलाता है ठीक है। या जो भी रीड करने का काम करता है वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। इसी के अपोजिट क्या होता है आपका आउटपुट डिवाइस भी होता है। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं आउटपुट डिवाइस दिए गए इनपुट का रिजल्ट जहां मिले जहां पर आप देख पा रहे हैं कहां देख पा रहे हैं आप लोग मॉनिटर पे देख पा रहे हैं ठीक है। तो जो आप मॉनिटर पे देख पा रहे हैं किसकी वजह से देख पा रहे हैं आप लोग आउटपुट डिवाइस की वजह से देख पा रहे हैं। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। बस आप लोग तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा क्योंकि वीडियो में कुछ ऐसी जानकारियां मिलने वाली है और मैं आपको इतना डिटेल में देने वाला हूँ नोट्स भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। ओके तो अभी आउटपुट डिवाइस की हम बात करें तो जो नॉर्मली यूज होते हैं जो नॉर्मली अगर देखा जाए तो क्या होते हैं मॉनिटर होते हैं ठीक है। इसके बाद क्या होता है प्रिंटर हो गया और क्या होता है स्पीकर जिसके भी द्वारा हमें आउटपुट मिले। स्पीकर से क्या होता है सुनाई देता है। मॉनिटर से क्या होता है हम लोग देख पाते हैं। प्रोजेक्टर हो गया प्रिंटर से क्या होता है हम लोग हार्ड कॉपी यहाँ पे निकाल पाते हैं। तो ये सब आपके क्या कहलाते हैं ये सभी आप लोग के आउटपुट डिवाइस यहाँ पे कहलाते हैं। ओके तो अभी हम आपको थोड़ा सा डिटेल में लेके चलते हैं इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस में। तो इसके लिए आपको गूगल पर आना है। गूगल पर आपको टाइप करना है careersknowledge.in ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है। इसको आपको टाइप करना है इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये जो वेबसाइट है सभी कंप्यूटर कोर्सेज की है फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारा कंटेंट आपको पहले फ्री मिलेगा चाहे एमसीक्यू क्वेश्चंस हो ट्रिपल सी ओ लेवल सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ठीक है। तो इसकी मैं लिंक दे दूंगा आप लोग विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पे ओ लेवल का कंटेंट यहाँ मिलेगा पाइथन हो गया एचटीएमएल हो गया जावास्क्रिप्ट आईओटी डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स जॉब से रिलेटेड भी देखिए हमने अभी आर्टिकल डाले हैं जो आपकी जॉब आने वाली है एसएससी जीडी की 2024-25 में। तो यहाँ पे आप ओपन करेंगे ओपन करने का यहाँ पे पढ़ सकते हैं हिंदी में हमने यहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ है आप लोगों के लिए।
कब क्या पोस्ट आने वाली है, कितनी क्या आने वाली है, देखिए सब कुछ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। सब कुछ हिंदी में है, आप देख सकते हैं। कैसा क्या आवेदन करना है, सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक के लिए आपको ओ लेवल पे बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको आना है सबसे लास्ट में, ठीक है। यहाँ सबसे लास्ट में आपको सबसे लास्ट वाले पेज पे आ जाना, 6 नंबर के पेज पे, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के कंप्यूटर फंडामेंटल पूरा अपलोड हमने कर रखा है। ये देखिए कंप्यूटर, ये क्वेश्चंस हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे इन क्वेश्चंस के बारे में। अभी हम आते हैं पेज नंबर 5 पे, जहां पर हमारा फंडामेंटल अपलोड है। हमने आप लोगों के लिए ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है, तो आप इसका बेनिफिट जरूर उठाइए। ये कंप्यूटर फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये रहा आप लोगों के लिए यहाँ पे आर्टिकल। इसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ बिल्कुल आपको इंट्रोडक्शन से हम यहाँ पे बताने वाले हैं सब कुछ। तो इंट्रोडक्शन से हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो डेफिनेशन आपको मैंने बताई है ना, तो यहाँ पे साफ साफ ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, डेटा इज अ रॉ फैक्ट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे दिया है, देयर इज अ मीनिंग एडेड टू दिस इज कॉल्ड 10 रुपीज, ओके। तो मैंने यहाँ पे मीनिंग वगैरह ऐड कर दी है। अभी हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो जो कंप्यूटर होता है उसको हमने कितने भागों में बांटा हुआ है। पहला हमने बांटा है एनालॉग कंप्यूटर। कोई आपसे पूछता है कंप्यूटर के टाइप्स, तो आपको बताना है एनालॉग कंप्यूटर, फिर आपको बताना है डिजिटल कंप्यूटर, फिर आपको बताना है यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये आपके क्या होते हैं, कंप्यूटर्स के टाइप यहाँ पर कहलाते हैं। जैसे कि पहला हो गया आपका एनालॉग। एनालॉग कंप्यूटर को मैं एक बार मैं अगर हम आपको बताएं, डिफाइन करें, तो एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो क्या होते हैं, रेस की मतलब कि सुई होती है जो आपकी एनालॉग घड़ी होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ऑपरेशन थिएटर वगैरह में, इस तरह से आपने मशीनें देखी हैं जिसको हम हार्ट बीट वगैरह काउंट करती हैं। ये मशीन है, तो ये क्या होती है जो इस फॉर्म में काम करे, ठीक है, इस फॉर्म में काम करती है, जो कि 0 1 की फॉर्म में काम नहीं करे, वो आपका एनालॉग कंप्यूटर यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर आपके इस तरह के होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। सब कुछ डिटेल में हम लोग यहाँ पे जानेंगे, तो बिल्कुल भी आप लोग को स्किप नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे सभी लोग यहाँ पे बेनिफिट ले सकें, ओके। तो अब हम इन सबको बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर को सबसे पहले देख भी लेते हैं, ठीक है। सभी नोट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, आप लोग वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आपको दे दिए जाएंगे। देखिए एनालॉग कंप्यूटर हम लोग कैसे बात कर रहे हैं, बहुत पहले की बात कर रहे हैं, बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो क्या लिखा है एनालॉग कंप्यूटर, क्या लिखा हुआ है इस पे एनालॉग कंप्यूटर में। एनालॉग कंप्यूटर आर द स्पेशल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, दे वर्क ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल सिग्नल, ठीक है। किस पे वर्क करते हैं, स्पेशल सिग्नल के फॉर्म में वर्क करते हैं, जैसे टेम्परेचर वगैरह हो गया, प्रेशर, स्पीड वगैरह। मतलब कुल मिला के जैसे मैंने आपको बताया ना, आप लोगों ने देखा होगा घर में अगर स्टेबलाइजर होता है तो उसके अंदर एक सुई होती है ना। वो सुई क्या होती है, वो सुई बता दी कितना वोल्टेज आ रहा है, इस तरह से वोल्टेज होगा, कभी वोल्टेज ऐसा होगा तो यहाँ जाएगी वो सुई, कभी ऐसा जाएगा, ठीक है। तो एनालॉग फॉर्म में बताएगा। उसी तरह से जो हमारी बाइक होती है, गाड़ियां होती है, उसमें क्या होता है, मीटर होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है स्पीड लिखी होती है, क्या अगर 10 हो गया, ये आपका 20 हो गया, ये 30 हो गया, इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा। तो ये आपकी जो होती है ना, यहाँ पर क्या होती है, सुई होती है। वो अगर हमारी स्पीड यहाँ जा रही तो यहाँ जाएगी, तेज होगी तो यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी। तो ये सब किस तरह के होते हैं, आपके एनालॉग होता है। जैसे इन्होंने लिखा ना टेम्परेचर और प्रेशर, ऐसे टेम्परेचर का भी पता चलता है, कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो एक सुई के फॉर्म में बता रहा है। तो वो चीज आपकी किसको रिप्रेजेंट करती है, एनालॉग फॉर्म को। यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे पता चलेगा, आपका जो भी डेटा होगा वो हम लोग यहाँ से पता कर पाएंगे। तो ये आपके उस तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। एनालॉग कंप्यूटर जो कि आपके जो अभी हमने आपको बताया था ना, हार्ट बीट काउंट करने वाली जो मशीन होती है ऑपरेशन थिएटर में, तो वो किस तरह से चलती है, इस तरह से यहाँ से चलती है, इस तरह से। तो ये आपकी क्या होती है, एनालॉग कंप्यूटर वो हमारे होते हैं जो हॉस्पिटल वगैरह में यूज होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स हो गए, जिसका भी हाल ही के सिर्फ नॉलेज के लिए आपको पढ़ना है, बाकी ऐसा कोई यूज नहीं है। काम आता है अपना डिजिटल कंप्यूटर्स का, ठीक है, जो कि हमारे रियल लाइफ में यूज भी होते हैं। क्या लिखा है, डिजिटल कंप्यूटर्स प्रेजेंट ऑल द डेटा इन डिजिट एंड परफॉर्म ऑल एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ डिजिट, ठीक है। डिजिट के फॉर्म में जो काम करते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर्स हमारे डिजिट के फॉर्म में काम करते हैं, वो कौन से कंप्यूटर्स कहलाते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स कहलाते हैं। दीज कंप्यूटर परफॉर्म ऑल द फंक्शन यूजिंग 0 and 1, ठीक है। 0 and 1 की फॉर्म में ये परफॉर्म करते हैं। दे टेक द नेसेसरी डेटा एज इनपुट, परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे कि जो रियल टाइम में अपन यूज करते हैं वो आपके डिजिटल कंप्यूटर्स ही होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की, तो देखिए जरा डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं। इनको क्लासिफाइड किया गया है 4 भागों में। पहला होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा होता है सुपर कंप्यूटर। अगर हम बात करें जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं वो कौन से कंप्यूटर होते हैं, वो आपके माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो कंप्यूटर हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सभी आप लोग के आते हैं यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर के अंदर। चलिए पढ़ लेते हैं यहाँ पे डेफिनेशन। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है
कि in the year of 1971 Intel Corporation invented microprocessor chip for the first time। ठीक है, पहली बार क्या हुआ था, इंटेल कॉर्पोरेशन ने माइक्रो प्रोसेसर चिप को डेवलप किया था 1971 में। द फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय ईडी रॉबर्ट। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, पहला माइक्रो कंप्यूटर किसने डेवलप किया, तो ईडी रॉबर्ट ने डेवलप किया। All those computer who uses the microprocessor as the main computer called the microcomputer। ऐसे कंप्यूटर जो कि क्या यूज करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, दिखा देते हैं आपको माइक्रो प्रोसेसर कैसा होता है। तो छोटी सी चिप की तरह होता है। तो जो भी कंप्यूटर ये चिप यूज करते हैं इस तरह के, ये आपके कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, देखा होगा आपने इस तरह से, अगर सीपीयू कभी भी ओपन करना, इस तरह की चिपें आप लोगों को वहां पर देखने के लिए मिलेगी। तो ये क्या होती है, आपकी माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, जिसको हम लोग माइक्रो कंप्यूटर में यूज करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड पर्सनल कंप्यूटर्स, नोटबुक, टैबलेट, पीसी, ये सब किसके एग्जाम्पल कहलाते हैं, आपके माइक्रो कंप्यूटर के। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है डेस्कटॉप किस कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है, या फिर जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है किस कैटेगरी में आता है, सब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहले की अगर बात करें तो पहले जो माइक्रो कंप्यूटर होते थे तो इस तरह के दिखाई देते थे, पुराने जमाने का लगा हुआ है, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, ये आपका मॉनिटर है, ये आपके कीबोर्ड है, ये आपके नंबर की है, छोटा सा यहाँ पर हो सकता है प्रिंटर वगैरह का काम करता हो। तो ये आपका माइक्रो कंप्यूटर था। अब एग्जाम्पल की बात करें तो डेस्कटॉप आप लोग जानते ही हैं, जो कि आप लोग यूज भी करते होंगे। तो ये क्या होता है, डेस्कटॉप में सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, और ये अभी हमने इनपुट डिवाइस की बात की थी, तो यहाँ पे कीबोर्ड हो गया आपका इनपुट डिवाइस, माउस हो गया इनपुट डिवाइस, और ये आपका क्या रहेगा, ये आपका आउटपुट डिवाइस रहेगा। सेम कंडीशन में लैपटॉप की बात करें, आप लोग ऑलरेडी अवेयर है, इसमें सब कुछ एक में ही होता है। ये आपका यहाँ पे माउस कहलाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ दो क्लिक होते हैं लेफ्ट और राइट, जो कि आपका माउस होता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, इस तरह से होते हैं मिनी कंप्यूटर। अब देखिए, नाम से जरूर ये मिनी होते हैं, लेकिन ये किससे बड़े होते हैं आप लोग के, ये माइक्रो से आपके बड़े होते हैं। जैसे लिखा है मिनी कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज अ मिड रेंज कंप्यूटर। कैसे कहलाते हैं, मिड रेंज कंप्यूटर कहलाते हैं। मिनी कंप्यूटर आर मोर पावरफुल एज कंपेयर टू द माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से क्या होते हैं, पावरफुल होते हैं। देयर प्रोसेसिंग कैपेसिटी इज क्वाइट हाई एज कंपेयर टू माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी हाई होती है। दे आर नॉर्मली यूज्ड इन द टाइम शेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। कहाँ यूज होते हैं, टाइम शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, डेटा पे आपका ये वर्क करते हैं। दे आर बिगर देन माइक्रो कंप्यूटर, स्मॉलर देन मेन फ्रेम। ठीक है, इस तरह से होते हैं आपके, नाम से मिनी है लेकिन माइक्रो से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अब ये मेन फ्रेम से लेकिन छोटे होते हैं। ये देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, माइक्रो से भी बड़े होते हैं, और किससे बड़े होते हैं आप लोग यहाँ पे, मिनी से भी बड़े होते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, द प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर इज मोर देन मिनी कंप्यूटर। ठीक है, मिनी कंप्यूटर से ज्यादा होती है इनकी। इट इज यूज्ड एज अ सर्वर इन कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, ये कैसे यूज होते हैं, एज अ सर्वर कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होते हैं। एंड दे आर मेड फॉर मल्टी एनवायरमेंट। ठीक है, किस लिए यूज होते हैं, मल्टी एनवायरमेंट के लिए यूज होते हैं, जहां पे ज्यादा अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर के लिए यूज होना है, जहां जो हमें स्टोरेज चाहिए वो काफी हाई लेना है। जैसे अभी एग्जांपल से समझ लेंगे। एग्जांपल देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर कैन आल्सो प्रोसेस डेटा वेरी हाई स्पीड, मतलब बहुत जल्दी से डेटा इसका यूज होना। जैसे कि एयरलाइंस हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, जहां पे मतलब सेकंडों में टिकट बुकिंग होती है। ठीक है, मिनटों में बहुत जल्दी जल्दी टिकट बुकिंग होती है। तो वहां पे क्या चाहिए, स्पीड चाहिए कंप्यूटर की। तो ऐसी जगह पे हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, इस तरह के कंप्यूटर्स के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट रहेगी, वो किस तरह के कंप्यूटर्स की आपकी रिक्वायरमेंट होगी, मेन फ्रेम कंप्यूटर वहां पर हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जब तक लाइक कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी से शेयर कर दीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे सारे नोट्स आप लोगों को मिल सके। अब यहाँ पे नीचे लिखा भी है, नॉर्मली दे आर यूज इन बैंकिंग, एयरलाइन एंड रेलवेज। ठीक है, कहाँ यूज होते हैं, बैंकिंग हो गया, एयरलाइंस हो गया, रेलवेज हो गया, इन सब में यूज होते हैं। ठीक है, इस तरह के होते हैं, क्योंकि हमें स्टोरेज चाहिए बहुत सारा, तो इस तरह के कंप्यूटर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, ये हमारे कहलाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगर आपको सर्च करके मैं बताऊं मेन फ्रेम कंप्यूटर, देखिए और भी एग्जांपल आपके आ जाएंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ये देखिए कैसे होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे सीपीयू है, इतने बड़े बड़े सीपीयू है, यहाँ पूरी प्रोसेसिंग और स्टोरेज है, पूरा डेटा तो आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये आपके क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कहलाते हैं। देखिए, कंप्यूटर का मतलब ये नहीं होता कि आपने मॉनिटर हो गया। ठीक है, कंप्यूटर का मतलब होता है इस तरह से, सुपर कंप्यूटर बहुत हाई स्पीड में, जहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसर वगैरह लगे हुए हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, तो सब क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का एक पूरा काम कहलाता है। ओके, आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा।
तो ये आपका हो गया यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर वाली बात। अभी हम चलते हैं सुपर कंप्यूटर। ये सबसे हाई लेवल के कंप्यूटर होते हैं, सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। इस तरह के कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ये क्या होते हैं, द प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ सुपर कंप्यूटर इज वेरी हाई एज कंपेयर टू अदर कंप्यूटर। सबसे हाई होती है इनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर अ न्यू एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। किस काम में आते हैं, आपके नई और जटिल कैलकुलेशन करने के काम में आते हैं। दे हैव मल्टीपल प्रोसेसिंग कैपेसिटी। देखिए जितने ज्यादा बड़े बड़े कंप्यूटर होंगे उतनी ज्यादा उनकी कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, ओके। दे आर मोर पावरफुल कंप्यूटर, दे आर एक्सपेंसिव। ये कहाँ यूज होते हैं, साइंटिफिक फील्ड वगैरह में यूज होते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या था, तो वो आपको क्या था यहाँ पे, परम था, ठीक है। तो इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो क्या था, परम था। आईबीएम ब्लूजेन इज द एग्जांपल ऑफ सुपर कंप्यूटर, ओके। तो इस तरह के होते हैं ये, और ये सबसे ज्यादा महंगे कंप्यूटर होते हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पे इनमें प्रोसेसिंग कैपेसिटी सबसे हाई होगी। सबसे हाई कैपेसिटी की अगर आपसे बात की जाए तो आप लोग कौन सा दे रहा है, सबसे बड़े कंप्यूटर्स होते हैं वो आप लोग कहलाते हैं यहाँ पे सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये जो हमारे टाइप्स थे, किसके टाइप्स चल रहे थे हमारे, ये सभी टाइप्स हमारे चल रहे थे जो हमारा हमने ऊपर यूज किया था डिजिटल कंप्यूटर। क्योंकि कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है आप लोग का डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये जो टाइप चल रहे थे किसके चल रहे थे, आपके डिजिटल कंप्यूटर के। अभी बात करते हैं हाइब्रिड की। तो देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर कुछ नहीं होता है, सिंपल सा दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। डिजिटल की भी होगी उसमें, और किसकी होगी आप लोग की यहाँ पे, डिजिटल के साथ साथ एनालॉग की भी होगी। जैसे लिखा है दीज कंप्यूटर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, सो दे वर्क ऑन द सिग्नल ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक फ्लो, दे वर्क ऑन द बेसिस ऑफ डिजिटल। तो दोनों पे ये काम करते हैं, ओके। तो अब हम लोग आ चुके हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इवोल्यूशन का मतलब है पूरी हिस्ट्री अब हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे इवोल्यूशन पे आ गए हैं। देखिए पूरी हिस्ट्री के बारे में अब हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था पूरी हिस्ट्री के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इज 2500 ईयर्स ओल्ड, मतलब 2500 साल पुरानी कंप्यूटर की हिस्ट्री है। इन्होंने बोला था जो पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था वो क्या था, अबेकस। लिखा है अबेकस इज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस डिस्कवर्ड बाय चाइना। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या था, वो क्या था, अबेकस। आप लोगों ने अबेकस देखा नहीं हो तो मैं दिखा देता हूँ। इस तरह से होता है आपका अबेकस, ठीक है। जैसे छोटे बच्चों की स्लेट होती है लिखने वाली, उसमें इस तरह से मोती पिरोए होती हैं। तो अबेकस का एक बहुत अच्छा एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है जिसमें आप लोग बहुत फास्ट कैलकुलेशन करना सीख सकते हैं, ठीक है। इसके भी कोर्सेज वगैरह होते हैं जिसमें आप लोग कैलकुलेटर जैसी तेज कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो भी बहुत ही जल्दी में, ठीक है। तो बहुत अच्छा शानदार ये भी एक कोर्स होता है अबेकस का। तो यहाँ पर जो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं वो कितना है आपका, 2500 साल पुरानी है। और जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था वो कौन सा था आपका, चाइना ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस, इट हैज द मैनर, यहाँ पे लिखा हुआ अभी इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस, ठीक है। इट हैज मैनी पैरेलल वायर अटैच टू द वुडन फ्रेम। जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारे पैरेलल यहाँ पे वायर्स लगे हुए जो कि अटैच है किस पे, एक लकड़ी की फ्रेम पे, ठीक है। जो कि आप देख रहे हैं अलग अलग तरीके से, आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से है, यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, वही यहाँ पे है, ठीक है। जिसमें लिखा फ्रेम विद द 4 और 5 बियर्ड्स, ठीक है। इन द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेडर्स यूज द डिवाइस फॉर कैलकुलेशन। तो पहले जो ट्रेडर्स होते थे वो क्या करते थे, इसको कैलकुलेशन के लिए यूज करते थे। फिर क्या हुआ, in 1642, Blaise Pascal is a great mathematician of France invented world first mechanical arithmetic calculating device। जो ब्लेज पास्कल थे इन्होंने क्या किया, ग्रेट मैथमेटिशियन थे, इन्होंने क्या डेवलप किया, एक पहला अर्थमेटिक कैलकुलेटर डिवाइस डेवलप किया। लिखा है दिस मशीन इज कॉल्ड द एडिंग मशीन, जिसको क्या बोलते हैं, एडिंग मशीन भी बोलते हैं। दिस मशीन ऑफ ब्लेज पास्कल वाज आल्सो कॉल्ड पास्कलाइन। उनके ही नाम से क्या होने लगा, इस मशीन को बोला जाने लगा पास्कलाइन मशीन। एंड इट वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। ये क्या कहलाया आपको, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कहलाया। अब देखिए फादर ऑफ कंप्यूटर सब लोग जानते हैं, सबने सुना होगा जो फादर ऑफ कंप्यूटर होते हैं वो जाना जाता है किसको, जो फादर ऑफ कंप्यूटर किसको जाना जाता है, चार्ल्स बेबेज को। लेकिन एक्चुअल में चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं है। चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था, कंप्यूटर नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी ये बात सही है कि फादर ऑफ कंप्यूटर उन्हीं को बोला जाता है। इन्होंने क्या किया हुआ था, इन्होंने जो किया था आप लोग आगे पढ़ेंगे। बेबेज ग्रेटली कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। इन्होंने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया, इसमें कुछ योगदान दिए जो कि अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इन्होंने लिखा हुआ है एनालिटिकल इंजन वाज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग कंप्यूटर, it was the first computer that calculated on the basis of instruction, for this reason Charles Babbage is known as the father of computer, ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बनाया था एनालिटिकल इंजन, ठीक है। क्या बनाया था, एनालिटिकल एक इंजन बनाया था जो कि अपना फर्स्ट प्रोग्रामिंग कंप्यूटर बोल रहे हैं जिसको हम लोग। इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर दैट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन।
तो जो इन्होंने जो बनाया था ना, वो क्या किया था, यहाँ पे कंप्यूटर नया बना के इन्होंने एक इंजन बनाया था जिसकी थ्योरी अप्लाई की गई कहाँ पर, कंप्यूटर में, जिसकी थ्योरी अप्लाई होती है कि क्योंकि इंजन में भी क्या होता है, पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है। सेम कंडीशन में कंप्यूटर में भी क्या होता है, पहले इनपुट होता है, फिर यहाँ पे प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है। तो इसी रीजन की वजह से इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। ओके, फिर देखिए और हिस्ट्री आगे बढ़ते हैं। इन द ईयर ऑफ 1939 आइकन along with the four engineer if IBM developed the machine and the name automatic sequence computer। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर होता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे in the year of 1939 ICANN along with the four engineer IBM developed the machine named automatic sequence controller। okay, तो यहाँ पे क्या है, automatic sequence controller। later this machine was named as the mark I। ठीक है, ये वन नहीं है, मार्क आई है। इस मशीन को फिर क्या हुआ, जो आइकन ने डेवलप की थी, इसको हम लोग मार्क आई के नाम से जाना है। it was the first अर्थ इलेक्ट्रॉनिक मशीन मैकेनिकल कैलको कंप्यूटर in the year of 1946 scientist J Presper Eckart and John Mauchly was made the computer name ENIAC। देखा कितने सारे कंट्रीब्यूशन हुए, जो हिस्ट्री अभी आपको नहीं पता है, जो आप कंप्यूटर चला रहे हैं, इसके लिए पहले आपने देखा कितना कुछ इस हिस्ट्री में हुआ है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्या किया गया है यहाँ पे, इन द ईयर ऑफ 1946 जो आपके साइंटिस्ट थे जे प्रेस्पर ईकार्ट और जॉन मॉकली ने क्या बनाया, कंप्यूटर बनाया जिसका नाम रखा ENIAC। अभी हम लोग फुल फॉर्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग बोलते थे वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जैसे लिखा है यहाँ पे दिस वाज द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मेड फॉर द कॉमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिर क्या हुआ, यूनिवेक आई आया। यूनिवेक आई को 1951 में डेवलप किया गया है। इट वाज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं, तो जो आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो आपका क्या था, यहाँ पे जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होता था यहाँ पे, वो आपका यहाँ पे कहलाता था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में आपका आएगा यहाँ पे ENIAC। और जो अगर आप डिजिटल की बात करते हैं, तो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर में आपका आता है यहाँ पे यूनिवेक। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया हो। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब भी जरूर करिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट वॉज यूज फॉर द बिजनेस पर्पस, जो कि क्या था, एडवांस था। किसका, ENIAC का एडवांस था। ठीक है, तो नोट्स आप लोग को लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पे बहुत कुछ यहाँ पे डिटेल में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उनको बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। फिर लिखा है वी कैन अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर इन फिफ्थ 5 जनरेशन बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ड्यूरिंग दैट टाइम। ईच जनरेशन डिफाइंड इन द, अब आप नीचे आएंगे तो देखिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे, इसमें क्या यूज होते थे, आपके वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे। ठीक है, क्या लगा, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे। यहाँ पर इस जो पीरियड था वो क्या था आपका, 1940 से लेके 1956। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूज होता था क्या है, 1940 से स्टार्ट होता था और 1956 तक ये जनरेशन चली हुई थी। जैसे लिखा हुआ है दिस टेक्नोलॉजी बिहाइंड द प्राइमरी जनरेशन कंप्यूटर वाज द फ्रेगल ग्लासेस डिवाइस व्हिच इज कॉल्ड द वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स देखिए इस तरह के होते थे। वैक्यूम ट्यूब्स भी आपको दिखा देते हैं, इस तरह से कंप्यूटर में यूज होते थे ये वैक्यूम ट्यूब। जैसे अभी हमने माइक्रो प्रोसेसर देखा था, अब ये होते, पहले ये वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, यूज होते थे किसमें, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में। ओके, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहली बात तो ये आता है कि सबसे बड़े बड़े होते थे साइज में, जो ये कंप्यूटर्स होते थे कैसे होते थे, साइज में सबसे ज्यादा बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे आप लोग के यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपके सबसे बड़े बड़े कंप्यूटर यहाँ पे कहलाते थे। इसमें यूज क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब्स होते थे। जो कंप्यूटर डेवलप हुआ था उसका नाम क्या था आपका, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अभी आपने देखा था, अभी हमने डिस्कस भी किया था। ENIAC किसने बनाया था, जे प्रेस्पर ईकार्ट एंड जॉन मॉकली ने इसको डेवलप किया हुआ था। ये क्या था, वाज अ जनरल पर्पस कंप्यूटर। इट हैड बीन हैवी लार्ज एंड कंटेन 18,000 वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, कितने वैक्यूम ट्यूब कंटेन करता था, 18,000 वैक्यूम ट्यूब कंटेन करता था। तो फर्स्ट अब ये क्वेश्चन आएगा, ENIAC किस जनरेशन में आया, तो फर्स्ट जनरेशन में आया है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कैसे होते हैं, साइज में बहुत बड़े बड़े होते थे और बहुत हैवी होते थे। फिर अगर हम बात करते हैं एडवेक, एडवेक में क्या होता है, एडवेक का फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इसलिए मैंने फुल फॉर्म तब नहीं बताए थे ताकि आगे आने वाले थे इन सब फुल फॉर्मों को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वाज डिजाइन्ड बाय द वॉन न्यूमन। ठीक है, वॉन न्यूमन ने इसको डिजाइन किया था। इट कुड स्टोर डेटा आल्सो इंस्ट्रक्शन एंड दस द स्पीड वाज एनहांस्ड। ठीक है, तो इससे स्पीड थोड़ी अच्छी थी। फिर आया था आपका यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, जैसे ENIAC का था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, यहाँ क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसको डेवलप किया गया था 1952 में। किसके द्वारा, ईकार्ट और जॉन मॉकली के द्वारा। एग्जाम्पल है यहाँ पे, जो आपके फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल है वो क्या है,
IBM 650 हो गया, IBM 701, ENIAC, यूनिवेक आई, ठीक है, ये 1 नहीं है, यूनिवेक आई है एक्चुअली। ओके, तो आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाए थे, ये सारे क्वेश्चंस एक बार में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। जैसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे मेन कंपोनेंट, तो क्या था, वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी, मशीन लैंग्वेज यूज होती थी। मेन मेमोरी में क्या था आपका, मैग्नेटिक टेप था, मैग्नेटिक ड्रम्स थे। फिर है आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस में जो जैसे अभी हम लोग कीबोर्ड माउस की बात कर रहे थे, इनपुट आउटपुट डिवाइस में उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा यूज होती थी वो क्या था, पेपर टेप और पंच कार्ड का यूज होता था। उस टाइम पे कीबोर्ड और माउस आपके नहीं होते थे। फिर स्पीड और साइज में क्या थे, देखिए साइज में तो क्या थे, बहुत बड़े बड़े थे, स्पीड कैसी थी, बहुत स्लो थी, ये सब यहाँ पे। और कितने बड़े बड़े थे, एक एक कमरे के बराबर। देखा, ऑफन टेकिंग एज अ एंटायर रूम। अब अगर मैं आपको दिखा भी देता हूँ फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कैसे होते थे, देख लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एक एक कमरों के बराबर होते थे। देखिए ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, एक एक कमरे के बराबर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, देख सकते हैं आप लोग। ओके, तो ये आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे। चलिए नेक्स्ट जनरेशन पे आते हैं, जो सेकंड जनरेशन है। देखिए जहां से फर्स्ट जनरेशन खत्म होती है उसी के आगे से क्या आएगी, सेकंड जनरेशन शुरू होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या था, पहली जनरेशन में क्या था आपका, वैक्यूम ट्यूब्स थे। सेकंड जनरेशन में क्या आ गया आपका, ट्रांजिस्टर। ठीक है, अभी ट्रांजिस्टर भी दिखा देते हैं पहले आपको। वैक्यूम ट्यूब्स मैंने आपको ऑलरेडी दिखाए थे, अभी देख लीजिए ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये इस तरह के होते थे ट्रांजिस्टर, ये आप देख पा रहे हैं, ये आप देखेंगे अच्छे से। ये ट्रांजिस्टर होते थे आप लोगों के। जैसे अभी माइक्रो प्रोसेसर चिप की हम लोग बात कर रहे थे, पहले अपने यहाँ पे ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में ये होते थे। जैसे वैक्यूम ट्यूब्स ये था, तो ये हटके क्या आ गया, ट्रांजिस्टर आ गया। ये आप देख पा रहे हैं डायग्राम में। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज द टेक्नोलॉजी ऑफ द ट्रांजिस्टर रादर देन द बल्कि वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया था। ट्रांजिस्टर किसने कहाँ इन्वेंट हुए, बेल लैब्स में इन्वेंट हुए थे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज शिफ्टेड फ्रॉम हाई लेवल टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मेड कंपैरेटिवली विद द सिंपल टास्क। लैंग्वेजेस यूज, कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होने लगी थी, फोर्ट्रान यूज होने लगी थी, ठीक है, एल्गोल यूज होने लगी थी और कोबॉल यूज होने लगी थी। ठीक है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं। जैसे अभी मशीन लैंग्वेज की बात कर रहे थे, फोर्ट्रान का फुल फॉर्म याद रखना, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। एल्गोल का फुल फॉर्म याद रखना, एल्गोरिदम। और कोबोल का फुल फॉर्म याद रखना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, अभी अगर सेकंड जनरेशन की बात करें तो ये सारे कंप्यूटर्स इसमें आए थे, आप लोग पढ़ सकते हैं, थ्योरी है आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या थे आपके, ट्रांजिस्टर था, उसमें आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या थी, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली। मेमोरी में अभी वही था आपका, मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या होता है, आप लोगों ने देखे होंगे, जो आप लोगों ने सुना होगा सॉन्ग्स वगैरह की, उस पहले जो डैक चलती थी, ठीक है, इस तरह की डैक होती थी, एक इस तरह की कैसेट होती थी उसके अंदर, अगर आपको याद हो, इस तरह की कैसेट चलती थी। एक तो होता है सीडी, एक होता है आपका डैक, इस तरह की कैसेट होती थी। और उसमें क्या होता था, अगर आपने नीचे की तरफ फोकस किया होगा तो नीचे की तरफ उसमें क्या होता था, रील होती थी, मैग्नेटिक टेप होता था इस तरह से। नीचे अगर आप उसको देखेंगे ना तो उसमें रील वगैरह, यहाँ पे इस तरह से रील वगैरह फिल होती थी। तो मैग्नेटिक टेप होता था, जिसमें क्या होता था, वो एक सीक्वेंस में चलती थी। जैसे मान के चलिए हम लोग सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे हैं डेक पे, तो क्या हो जाएगा, अगर हमारा 5वें नंबर का सॉन्ग चल रहा था, तो जब भी उसको प्ले करेंगे पहले नंबर से होता है। फिर हम लोग क्या करते थे, डैग में एक बटन होता था फॉरवर्ड वाला, उस बटन को दबाएंगे तो हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ा सकते थे। जबकि फिर क्या आया आपका, उसके बाद जो आप लोग की सीडी आई, सीडी में क्या होगा, जो भी नंबर का आपको चाहिए वो नंबर का बटन दबाओ, उस नंबर से उस वाले सॉन्ग पे हम लोग पहुंच सकते थे। ठीक है, तो ये आपकी मैग्नेटिक टेप आपकी वही कहलाती थी, जो मैं भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ओके, तो ये आपका मैग्नेटिक टेप। इनपुट आउटपुट में क्या था, मैग्नेटिक टेप, पंच कार्ड, और वो मैग्नेटिक जो हमने आपको बताया वो आपको उस तरह से रहेगा। ओके, पावर और साइज में क्या थे, स्मॉल इन साइज, लो पावर कंजम्पशन, जनरेटेड लेस हीट। मतलब थोड़ा सा उसमें पुराने वाले को देखा जाए, कंपेयर करा जाए तो थोड़ा सा क्या हुआ, चेंजेस आया है। ठीक है, अभी आते हैं थर्ड जनरेशन में, जो कि 1964 से स्टार्ट हुई है। अब इसमें क्या इंट्रोड्यूस हो गया, आईसी, इंटीग्रेटेड चिप। ठीक है, आईसी चिप की बात करें तो चलिए वो भी दिखा देते हैं। इंटीग्रेटेड बोल देते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आपकी क्या होती है, आईसी चिप कहलाती है। ठीक है, अब ये चीज आ गई थी आपके थर्ड जनरेशन में। ठीक है, तो आई होप आपको मैं डायग्राम से बता रहा हूँ तो आपको क्लियर भी समझ में आ रहा होगा कि ये आपकी क्या होती है, आईसी चिप होती है। जहां पे लिखा है ड्यूरिंग दिस थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी इवोल्व्ड टू शिफ्ट फ्रॉम द ह्यूज ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, अभी क्या हो गया इस जनरेशन में, ट्रांजिस्टर को हटा के क्या यूज होने लगी, आपकी आईसी चिप यूज होने लगी है। Here are the variety of the transistor were placed on the silicon chip called the semiconductor. A single IC has many transistor. एक जो सिंगल आईसी होती है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते हैं, रजिस्टर होते हैं और कैपेसिटर होते हैं, बट ऑन वन थिन स्लाइस ऑफ सिलिकॉन।
the value size was reduced and memory space dealing with the efficiency were increased during this generation. ठीक है, यहाँ पे ये सब हुआ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या क्या हो गया आपका, बेसिक आ गई यहाँ पे, बिगिनर्स, यहाँ पे फुल फॉर्म याद रखिएगा, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड मिनी कंप्यूटर्स फाइंड इन द शेप ऑफ ड्यूरिंग द एरा। ठीक है, फिर देखिए जो कंप्यूटर है वो ये वाले कंप्यूटर है, अब आप लोग पढ़ सकते हैं। जो मेन कंपोनेंट था तो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में क्या हो गया आपका, आईसी चिप आ गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, मेमोरी में देखा जाए तो यहाँ पर लार्ज मैग्नेटिक कोर हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, और इनपुट आउटपुट में यहाँ पर अब आपके यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस हो चुके थे, कीबोर्ड और माउस मॉनिटर वगैरह आपका यहाँ पर आ चुका था। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन में आप लोग को ये सारी चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने थर्ड जनरेशन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जनरेशन आती है हमारी फोर्थ जनरेशन है, जो कि आपके सामने यहाँ पे फोर्थ जनरेशन। तो जो हमारी फोर्थ जनरेशन स्टार्ट हुई थी उसमें क्या हो गया था कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर इसमें आ गए थे। ठीक है, अब माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं देखिए जरा, ये आईसी चिप थी, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि अभी जस्ट हमने आपको दिखाए भी थे माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे माइक्रो प्रोसेसर की, और जो कि आपके यही थे। ठीक है, ये आपके क्या है, माइक्रो प्रोसेसर, जो कि माइक्रो कंप्यूटर में यूज होते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब हम इस जनरेशन में जान लेते हैं। ये आपकी आई थी 1971 से लेके 1980। क्या हुआ था इन दिस जनरेशन, in 1971 first microprocessor was used the large scale of integration LSI। ठीक है, built on the one chip called the microprocessor। यहाँ पे माइक्रोप्रोसेसर यूज होने लगे थे। अभी होता क्या था इसमें, the most advantage of this technology is that microprocessor can contain all the circuit equipped perform the arithmetic logic and control operation on one chip। करते थे, मान के चलो पहले अर्थमेटिक के लिए अलग यूज होती थी, जो हमने अभी यूज किया था ऊपर, तो पहले हमारी एक अलग अर्थमेटिक के लिए यूज होता था, अलग लॉजिक के लिए यूज होता था, अलग कंट्रोल के लिए यूज होता था, तो अब एक ही चिप में सब होता था। ठीक है, द कंप्यूटर यूजिंग माइक्रो चिप वाज द माइक्रो कंप्यूटर, जो कि अभी हम लोग बात कर रहे थे। ऐसे कंप्यूटर जो माइक्रो चिप को यूज करते हैं वो कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं, माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था। अब यहाँ पे लिखा क्या होता है, दिस जनरेशन प्रोवाइड द इवन स्मॉलर साइज ऑफ कंप्यूटर विद द लार्जर कैपेसिटी। छोटे छोटे कंप्यूटर होते थे इस जनरेशन में, लेकिन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती थी। दैट्स नॉट इन वेरी लार्ज वीएलएसआई सर्किट वाज रिप्लेस्ड विद एलएसआई। एलएसआई आया था जब आपका लार्ज वाला, तो फिर इसमें क्या हुआ, जो वीएलएसआई टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, जो कि आपके यहाँ पे रिप्लेस किया गया एलएसआई में। अब एग्जांपल की बात करें तो आईबीएम हो गया, स्टार हो गया, एप्पल हो गया, एप्पल मैकिन्टॉश हो गया, ऑल्टर 8800। अब यहाँ पर वही है एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे आप देख पा रहेंगे। मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में क्या था, वीएलएसआई था, और माइक्रो प्रोसेसर में देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है वीएलएसआई था, जो कि क्या होता है, जहां पर ट्रांजिस्टर लगे होते, वीएलएसआई हैज द थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन अ सिंगल चिप। जहां पे एक ट्रांजिस्टर यूज होता था वहां पे थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर यूज होते थे आप लोगों के साथ वीएलएसआई में। अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी दो तरह की होती थी, एक आपकी रैम होती थी, दूसरी आपकी रोम होती थी। फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करें तो इनपुट आउटपुट में पॉइंटिंग डिवाइस, जिसको आप लोग माउस की बात करें, स्कैनिंग और कीबोर्ड मॉनिटर, ये सब आपके इस टाइम पे भी चल रहे हैं, वही चीजें यहाँ पे यूज होती थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या था आपका, यहाँ आप देख सकते हैं इस टेक्नोलॉजी में क्या था, जो कि प्रेजेंट चले 1980 से लेके प्रेजेंट तक चल रही है। देखिए कहीं कहीं पे आप लोग को ये पता चलेगा कि 2010 से सिक्स जनरेशन चल रही है, क्योंकि एआई वगैरह है, लेकिन वो क्या है आपका अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलेंगे, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसे देख रहे हैं, दिस टेक्नोलॉजी बिहाइंड द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज एआई। ठीक है, अभी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे ओ लेवल की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी पूरी बुक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। जैसे लिखा है, इट अलाउज कंप्यूटर टू बिहेव लाइक ह्यूमन। जैसे आप लोग देख रहे हैं जो कंप्यूटर मशीनें होती हैं, जो रोबोट्स होते हैं, वो आज आप लोग देख रहे हैं ऐसे ऐसे रोबोट्स लग गए हैं कि वो इंसानों के काम ही कर रहे हैं। तो इस जनरेशन में क्या है कि हमने इस तरह की मशीनें बना दी हैं जो कि बिहेव कर रहे हैं ह्यूमन की तरह। ठीक है, जैसे आपने अलग अलग सिटी में देखा हो, स्मार्ट सिटीज होती है जहां पे बहुत सारे काम अगर आप देखा जाए तो इंसानों के काम कौन कर रहा है, रोबोट्स कर रहे हैं। तो ये इस जनरेशन में हुआ है। इट इज ऑफन सीन इन द प्रोग्राम लाइक वॉइस रिकॉग्निशन। जैसे ये तो आप लोग डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। अगर आपको टाइप नहीं करना हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मोबाइल में बोलकर भी चीजें सर्च कर सकते हैं। द स्पीड इज हाईएस्ट, साइज इज दैट स्मॉलेस्ट एंड एरिया ऑफ रिमार्केबल इंक्रीज विद इन द फिफ्थ जनरेशन। ऑलरेडी इस जनरेशन ही में आपका क्या है, 1 मिनट, और इस जनरेशन में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया, सब आपके इसी जनरेशन के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आप देख रहे हैं, बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजेस द अल्ट्रा लार्ज स्केल। ठीक है, यूएलएसआई यूज हो रहा है टेक्नोलॉजी, एंड पैरेलल प्रोसेसिंग method has the million of transistor on the single chip, and parallel processing method has the two or more microprocessor to run the task simultaneously,
ऐसी लैंग्वेजेस की बात करें तो क्या होता है, ह्यूमन की लैंग्वेज समझ पाते हैं हम लोग, जो टाइप करते हैं या फिर हम जो बोलते हैं वो चीज होती है यहाँ पे। लैंग्वेजेस की बात साइज में बात करें तो बहुत ही पोर्टेबल और साइज स्मॉल एंड साइज। इनपुट आउटपुट की बात करें तो यार टच पैड हो गया, टच स्क्रीन हो गया, पेन, मतलब जो अब आप यूज कर रहे हैं ना वो सब चीज आपको यहाँ पे मिलेंगी। जो मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको इतना साइड टॉपिक ओनली देखना है तो आप यहाँ पे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। ओके, तो ये हमने आज अपना यहाँ पे फंडामेंटल के अंदर जनरेशन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी फंडामेंटल के हम लोग सेकंड नोट्स पे आते हैं, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं आपको क्वेश्चंस और बता देता हूँ फंडामेंटल के क्वेश्चंस आपको। जैसे अभी हमने जनरेशन पढ़ लिया है, क्वेश्चंस के लिए आप थोड़ा नीचे आइएगा। कंप्यूटर फंडामेंटल की पार्ट 4 तक है, ये पूरा आईटी टूल्स के नोट्स हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल के स्पेशल क्वेश्चन आपको थोड़ा नीचे मिलेंगे। ये लिब्रो ऑफिस टॉपिक है जो कि आप लोगों के ओ लेवल में है, ठीक है। जो ओ लेवल वाले कैंडिडेट हैं, लिब्रो ऑफिस के लिए सारे क्वेश्चंस अपलोड है, लिब्रो ऑफिस राइटर, लिब्रो ऑफिस कैल्क, इम्प्रेस। तो पेज नंबर 6 पे आइएगा आप, इसके लिए मैं आपको पेज नंबर 6 पे ले जाता हूँ। यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल के एग्जाम के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल क्वेश्चंस विद आंसर, ये पूरे यहाँ पर हमने अपलोड किए हैं क्वेश्चंस। बस आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे ये फंडामेंटल के क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड है। देखिए मेनली फॉर्मेट, हाँ 100 क्वेश्चंस, ये फंडामेंटल जो मैंने आपको समझाया था, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो ये सारे क्या है, सुपर कंप्यूटर है, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। कहाँ पर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर प्रोसेसर पर वर्क करते हैं, अभी समझा है मैंने आपको, एनालॉग कंप्यूटर इस पर वर्क करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको फंडामेंटल पढ़ा है, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे आप लोग के लिए अपलोड कर रखे हैं, लगभग 100 क्वेश्चन आपको ये मिल जाएंगे यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ से फायदा ले सकते हैं। ओके, तो ये हमने आपको क्वेश्चंस बता दिए। अभी हमारा फंडामेंटल कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमारा आएगा यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस पे आने वाले हम लोग। तो ये रहे आप लोग के नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि आप लोग का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ी ली। अभी हम लोग बात करेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस की। ओके, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस की जब हम लोग बात करते हैं, तो अभी जैसे मैंने आपको शॉर्ट में समझाया था, अभी हम यहाँ डिटेल में देखेंगे। देखिए क्या होते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू एंटर डेटा और इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर। ऐसे डिवाइस जिसके द्वारा, जो मैं आपको बता रहा था, जिसके भी द्वारा इनपुट कंप्यूटर के अंदर जाए, वही चीज लिखा हुआ है। इनपुट डिवाइसेस आर द दोस डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू एंटर डेटा इनटू एन इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर। डिस्क्रिप्शन ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर एज गिवन। जैसे पहले क्या होता है, कीबोर्ड, जिससे आप लोग टाइप करते हैं। अब कीबोर्ड के बारे में पूरा लिखा हुआ है। कीबोर्ड में क्या होता है, एंटर, कीबोर्ड का काम क्या होता है, टेक्स्ट वगैरह एंटर करने में काम में आता है, ठीक है। इसमें कुछ कीज वगैरह यूज होती हैं, F1 F2 की ऊपर होती है। तो कीबोर्ड के बारे में पूरा लिखा है, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप लोग इसमें पढ़ लेना। इसमें क्या होता है, कैप्स की वगैरह होती है, कैप्स लॉक होता है, तो एंटर की वगैरह होती है। यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो जितनी भी की है ना, ये सब लिखा हुआ है। तो इनपुट डिवाइस हमारे ये होते हैं, इस तरह से कीबोर्ड जानती है। माउस आपका इस तरह से होता है, ये आप लोग को पता ही है। तो ये थ्योरी है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। जिसके भी द्वारा क्या होता है, माउस सबसे पहले क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे एरो आपका घूम रहा है, क्या है, माउस की वजह से आ रहा है एरो वगैरह, ठीक है। टेक्स्ट पे ये इस तरह से आ जाता है, और वैसे ही इस तरह से आ रहा है। तो ये माउस भी आपका इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन क्या है, जिसके द्वारा हम लोग लिखते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। हम क्या करते हैं, माउस का जो पैड होता है, वहां पर एक लाइट पेन वाला एक पैड आता है, उस पर हम लोग लिखते हैं, तो स्क्रीन पे आपके लिख के आता है। जैसे लिखा है, लाइट पेन इज अ पॉइंटिंग डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू गिव एन इंस्ट्रक्शन थ्रू द select menu option and making graphics in a drawing software. It is used for the light sensitive screen as a tip of the pen touch वगैरह, जो ये आप देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर एक पैड पे लिखते हैं और आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई देता है। इसी तरह से जॉयस्टिक भी क्या है, इनपुट डिवाइस है, जो कि गेमिंग खेलने के काम में आता है। जैसे लिखा है, जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस that is attached to the computer to control the action of the video game computer screen. It consists of stick that move you all the direction. इस तरह का आपका वर्क करता है। फिर यहाँ पे लिखा है स्कैनर। स्कैनर भी क्या है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये स्कैन करने के काम में आएगा। यहाँ पे आपको और भी देखने के लिए मिलेंगे। एक होता है OCR। क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जैसे कि कैरेक्टर वगैरह रीड करने के काम में होता है। तो यहाँ पर OCR का यूज होता है। डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह में यूज होता है। फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। इसके बाद होता है OMR। OMR जो आपकी OMR शीट होती है, जहां पर आप लोग एग्जाम वगैरह देते हैं, सर्किल फिल करते हैं, OMR शीट को चेक करने के लिए हम लोग OMR डिवाइस का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसी होता है बार कोड रीडर। देखा होगा आपने, प्रोडक्ट के पीछे होता है। कहीं भी हम लोग डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह में जब शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो हम लोग वहां पर रेट नहीं पूछते, उनके पास ये मशीन होती है, बार कोड से क्या कर लेता है, ऑटोमेटिक रीड कर लेता है। जैसे लिखा है, it is used for reading already printed barcode. Barcode is a previously prepared format of line. Barcode reader read the number of lines that space between the check and this, ठीक है। ये लाइंस वगैरह को रीड करता है। और बैंक की पासबुक वगैरह पे भी आपने देख लिया होगा, एंट्री करने के लिए वो मशीन होती है, जो कि बैंक की पासबुक से सबसे पहले रीड कर लेता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस आप ऑलरेडी अवेयर है, जैसे वीडियो, ये आपका डिस्प्ले है, पहले इस तरह का आता था,
अभी इस तरह की भी आती है, एलसीडी भी आती है, एलईडी भी आती है, और आपके क्या होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं। प्रिंटर क्या होते हैं, प्रिंटर इज द मोस्ट कॉन्वीनियंट। वैसे आप लोग नॉर्मली प्रिंटर को जानते हैं, ठीक है, प्रिंटर आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन प्रिंटर के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे लिखा है, this is the most convenient output device that is used for print the result of any data, report, document, graph, diagram, picture, etc. on paper. they print result are known as hard copy। ठीक है, किस तरह से आपका प्रिंट करता है, हार्ड कॉपी में प्रिंट करता है। जैसे टाइप्स ऑफ प्रिंटर की अगर हम बात करें तो क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, डेजी व्हील होता है, इंकजेट होता है, लेजर होता है, लाइन होता है, थर्मल होता है। ठीक है, ये प्रिंटर्स आपके यहाँ पे होते हैं। अगर हम बात करें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, तो देखिए जहां पर डॉट की फॉर्म में प्रिंट हो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट एवरी कैरेक्टर इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। ठीक है, डॉट डॉट की फॉर्म में प्रिंट हो, फॉर दिस रीजन इट इज कॉल्ड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। द पिंस कम आउट फ्रॉम द हेड ऑफ द शेप ऑफ कैरेक्टर। इस सीधे सी बात है, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डॉट की फॉर्म में प्रिंट करता है। फिर अगर आपने देखा होगा उस तरह से होता है, जैसे आपने स्कूल के बच्चों की बुक्स वगैरह देखी होगी, तो अगर किसी बच्चे को आप लिखना सिखाते हैं, अगर उसमें ए बना हुआ है, तो ए को हम लोग किस तरह से बना होता है, उसमें ए अगर बना हुआ है डॉटेड की फॉर्म में बना होगा इस तरह से, इस तरह से आपको यहाँ पे ए बना होगा इस तरह से। तो हम लोग क्या कहते हैं कि इसी के ऊपर वो पेंसिल से लिखे, तो फिर वो क्या करते हैं, लिखना सीखते हैं इस तरह से। तो ये क्या होते हैं, इस तरह से डॉटेड की फॉर्म में होगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसी पे इस तरह से लिखवा देते हैं, तो वो डॉटेड की फॉर्म में जो प्रिंटर काम करता है वो क्या कहलाता है, आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहलाता है। आपका जो आपका ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, ये समझने वाली बात है। जो आपका ये प्रिंटर होता है, ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है, क्योंकि इसमें हैमर टेक्निक यूज होती है। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं ना, उसमें कौन सी, हैमर वाली टेक्निक जहां यूज होती है, तो मतलब क्या होते हैं, वो टाइपराइटर की तरह होते हैं। जैसे टाइपराइटर आपने सुना होगा, टाइपराइटर जब भी टाइप करते हैं तो उसमें से एक आवाज आती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, इस तरह से टाइपराइटर जो अपने सभी ने देखा होगा। चलिए एक काम करते हैं, दिखाई देते हैं टाइपराइटर। ये देखिए, ये टाइपराइटर होता है। ठीक है, यहाँ पे जब भी हम लोग लिखते हैं ना, तो इनमें क्या होती है, आवाज आती है, क्योंकि कुछ भी हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे वो यहाँ पे हैमर टेक्निक आवाज आती है, क्योंकि यहाँ से एक पेन गिरती है उस पर टाइप करने के लिए। तो क्या होती है, हैमर टेक्निक का यूज होता है। तो जो भी हम लोग टाइप वगैरह करते हैं, वो टाइपराइटर में हमारा कौन सा टेक्निक यूज होगी, हैमर टेक्निक यूज होती है, डॉटेड की फॉर्म में जहाँ पे हम लोग टाइप कर पाते हैं। इसी तरह से आपका इंकजेट प्रिंटर होता है, इस तरह का होता है। inkjet printer is a character printer and non-impact printer। ठीक है, it has a jet in the head of the small hole mean as jet has ink filled in it। it print character on the paper by spraying in the form of dropping। ठीक है, इस तरह से ये वाले प्रिंटर होते हैं आपके, ये देख सकते हैं। ऐसे आपका ड्रम प्रिंटर होता है, ये आपके ड्रम प्रिंटर कहलाते हैं, जो आपके कहाँ यूज होते हैं अभी हम आपको डिटेल में यहाँ पे बता देते हैं। तो ड्रम प्रिंटर की अगर हम बात करें, लिखा है इन अ ड्रम प्रिंटर द हेड ऑफ द फॉर्म ऑफ द राउंड ड्रम। ठीक है, इस तरह पहले देख लीजिए, इस तरह के होते हैं, और आप समझ भी जाओगे अब ये कहाँ आपने देखे होंगे। तो टेलीफोन मशीन, बिल वगैरह मशीन होती है, जहाँ पे जो पेपर लगा होता है वो रोल के फॉर्म में लगा होता है। ठीक है, वहां पे यूज होते हैं। लिखा है द राउंडेड ड्रम कीप द रूटेड एज द डिफाइंड प्लेस व्हाइल प्रिंटिंग अ लेटर इट कम्स आउट स्ट्राइक with the ribbon and the ribbon strike the paper in this one line printed at a time। यूजुअली दिस प्रिंटर यूज इन द बिलिंग ऑफ द एसटीडी मशीन में देखा होगा आपने, एसटीडी वाली मशीन में जो बिल निकलता है, नहीं तो आप लोग बिल वगैरह निकलते हैं पॉस मशीन तो पीओएस मशीन, या फिर दूसरी फॉर्म में कहें तो आपने एटीएम वगैरह से जो स्लिप निकलती है वो आपके इस तरह से रहता है। नीचे देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे प्लॉटर होते हैं। प्लॉटर जी होते हैं सबसे बड़े बड़े प्रिंटर, मतलब कि नॉर्मल प्रिंटर अपन लोग यूज करते हैं जो अपने प्रिंटिंग के लिए हम लोग यूज कर लेंगे, लेकिन जब बड़े बड़े जो बैनर होते हैं, ठीक है, बैनर लगाने के लिए हम लोग इस तरह के प्रिंटर का यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लॉटर। ink pen यानी कि ink pen or inkjet is used for the plotter for the printing। ink pen or inkjet maybe have the more than one color। पेन और इंक ड्राइविंग द हेल्प टू द मोटर, पेन मूव्स द, मतलब इस तरह से पूरा प्रिंटर में आपको वर्क करना है। मतलब कुल मिला के प्लॉटर, जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि जो आप लोग के फ्लैक्स वगैरह होते हैं, बैनर वगैरह होते हैं, वो कहाँ से बनते हैं, आपके यहाँ से बनते हैं, प्लॉटर से। ओके, बाकी अगर आपको सेपरेट देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक वीडियो हमने अलग से अपलोड किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग आज फंडामेंटल में कहाँ तक पहुंच गए, हम लोग यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस तक पहुंच गए हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस के बाद अभी हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट, क्योंकि मैंने बोला था लगभग आपकी 1 घंटे की क्लास रहेगी और 1 घंटा होने को है। तो ये वाले तो अभी तो हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम लोग अपने पेज पे आ जाते हैं आगे की तरफ। 1 मिनट, ये तो नेक्स्ट चैप्टर आ गया है। देखिए अब हमारे जो टॉपिक है, जो इसके बाद हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि अभी आपने फंडामेंटल में देख ही लिया है, एक टॉपिक हमारा मेमोरी है, इसकी हम आपको सेपरेट क्लास देंगे, और एक टॉपिक हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, मेमोरी एक सेपरेट टॉपिक देंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है, हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, छोटा सा टॉपिक है।
सीधी सी बात है, कंप्यूटर में ऐसी चीजें जिनको हम लोग टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाती है। अगर मैं आपको एक लाइन में डेफिनेशन बताऊं हार्डवेयर की, तो सीधी सी बात है, मैंने यहाँ पे बताया इनपुट डिवाइस, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी, इनपुट डिवाइस प्लस आउटपुट डिवाइस इक्वल टू हार्डवेयर। क्योंकि हार्डवेयर ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम लोग टच कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। तो इनपुट डिवाइस प्लस आउटपुट डिवाइस इक्वल टू हार्डवेयर, ये आपके क्या कहलाता है, यहाँ पे हार्डवेयर कहलाता है। और जिसको हम लोग टच कर सकते हैं वो क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते वो क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, हार्डवेयर मीन्स द फिजिकल, लिखा हुआ द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इन अ कंप्यूटर सिस्टम। केस हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर, पावर सप्लाई, ये सारी चीजें क्या होती हैं, हार्डवेयर होती हैं। जैसे लिखा है द फॉलोइंग हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम के सीपीयू, जिसे आप लोग टच कर पाओ वो हार्डवेयर, ठीक है, सीधा सीधा, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर का ये डायग्राम लगा हुआ है। सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये चीज आपको सिर्फ देख पा रहे हैं लेकिन आप इसके अंदर का कंटेंट टच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, सॉफ्टवेयर कैन बी द फॉलोइंग टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ऐसे आप लोग के क्या होते हैं यहाँ पे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं, सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें आपको, तो चलिए एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझा देता हूँ आपको। सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम का ऐसा सेट जो एक या एक से ज्यादा काम को कर सके, वो आपका क्या कहलाता है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम नाम से पता चल रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने में हेल्प करते हैं, वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे कि आप लोग को देख पा रहा है, विंडोज हो गया जिसपे हम लोग वर्क कर रहे हैं, विंडो हो गया, विंडो 10 हो गया, ये सब यहाँ पे लिखा है। देखिए जरा, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू रन ऑपरेट कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करे, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज आल्सो नोन एज द बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर, क्योंकि देखिए हमारा सिस्टम सही तरह से काम कर पा रहा है तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से ही कर पा रहा है, which help in the computer and meaning in managing the internal resources. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ मैनी टाइप, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, यूटिलिटीज हो गया, डिवाइस ड्राइवर हो गए, कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गए, ये सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पे कहलाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है जो इनका रोल होता है वो क्या होता है, टू रन एंड अपडेटेड द कंप्यूटर, टू प्रिपेयर एंड परफॉर्म द एप्लीकेशन प्रोग्राम, टू यूज द वेरियस हार्डवेयर रिसोर्स। मतलब जो भी आपका काम हो बिल्कुल सही तरह से हो, वो किसकी वजह से पॉसिबल होता है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के वजह। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर रहेंगे वो सिस्टम को चलाने में हेल्प करते हैं, क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसी तरह से आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, जैसे विंडोज हो गया, एप्पल हो गया, सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड, अगर हम मोबाइल में बात करें तो एंड्रॉइड भी क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो हमारे काम के होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज वन सच प्रोग्राम विच इज यूज टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। सिंपल सी बात है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाए जाते हैं, वो आप लोग के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं एमएस ऑफिस होता है जो कि टाइपिंग से रिलेटेड काम करते हैं। अब थोड़ा सा चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि आखिर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें ये आई क्यों। देखिए मार्केट में जैसी जैसी प्रॉब्लम आती है ना, उस तरह से क्या हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं। क्योंकि आईटी इंडस्ट्री का या सॉफ्टवेयर कंपनी का काम ही क्या होता है, आप लोग का सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। अगर हम बात करें यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही थी, सपोज करिए टाइपिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। अगर मान के चलिए पहले कंप्यूटर नहीं था तो टाइपिंग किससे होती थी, आपकी टाइपराइटर से होती थी। अब टाइपराइटर में क्या था, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। टाइपराइटर में क्या था, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसे कि एक तो उसकी राइटिंग, क्योंकि वो सही से प्रिंट नहीं होता था उस पे। दूसरा क्या होता था, इंक का फैल जाना, उसमें कहीं पे बैक स्पेस नहीं था, इस तरह से, है ना। कलर वगैरह में हम लोग को प्रिंट प्रीव्यू नहीं देख सकते थे। लेकिन हमारे पास जो एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इन्होंने क्या किया, अपना पूरा एक पैकेज निकाला जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके अंदर सारे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो टाइपिंग की जो प्रॉब्लम थी सॉर्ट आउट कर दी थी, वो किसने कर दी थी, आपके ये सामने मैंने आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एमएस वर्ड। अब इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे साइज बढ़ा सकते हैं, ठीक है, साइज को कम कर सकते हैं, कलर में कर सकते हैं, चीजों को डार्क कर सकते हैं, जैसा करना चाहे वैसा कर सकते हैं, बैक स्पेस कर सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम हमारी टाइपराइटर में सॉल्व नहीं होती थी। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते थे, प्रिंट प्रीव्यू पर आएंगे और हम लोग यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि कैसे हमारे यहाँ पे प्रिंट आउट आने वाला है। तो जो टाइपिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, ये क्या है, अपना हमारा जो वर्ड आया, एमएस वर्ड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इन्होंने सॉल्व कर दी। फिर मार्केट में प्रॉब्लम किससे रिलेटेड आने लगी, शीट वगैरह बनाने से, जैसे अटेंडेंस शीट हो गया, सैलरी शीट हो गया, तो उसकी प्रॉब्लम के लिए क्या आया, यहाँ पे एक्सेल आ गया। उसी तरह से पावर पॉइंट जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा, आपका जो प्रेजेंटेशन वगैरह अगर शो करनी है तो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर क्या करता है, प्रेजेंटेशन वगैरह देंगे। तो इसी तरह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। मान के चलिए अकाउंटिंग से रिलेटेड काम है। अब ऐसा तो नहीं है कि वर्ड एक्सेल का काम कर देगा, या एक्सेल पावर पॉइंट का कर देगा, या एक्सेल का कोई वर्ड कर देगा, नहीं। हर एक सॉफ्टवेयर का अपना एक पर्टिकुलर काम होता है, इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ऐसी इसी तरह से मान के चलिए
अकाउंटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई मार्केट में, ठीक है। अकाउंटिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आई तो क्या डेवलप हो गया यहाँ पे, टैली डेवलप हो गया, ठीक है। अकाउंटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम में क्या डेवलप हुआ, टैली डेवलप हो गया। उसी तरह से क्या हुआ, फोटो वगैरह, जैसे पहले फोटो जो मिलती थी 45 दिन में मिलती थी, अब 5 मिनट में मिल जाएगी, क्योंकि एक और सॉफ्टवेयर हो गया, वो उसको बोलते हैं अपन लोग क्या, फोटोशॉप। जो बैनर वगैरह बनते हैं, फ्लैक्स बनते हैं, उसके लिए सॉफ्टवेयर अलग होते हैं हमारे, जैसे कोरल ड्रॉ हो गया, है ना। हर एक सॉफ्टवेयर का अपना एक काम होता है, कोरल ड्रॉ हो गया, ऐसे पेज मेकर हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर का अपने अपने अलग काम। अब ये वाले सॉफ्टवेयर एक्सेल का काम नहीं कर सकते, टैली का काम नहीं कर सकते, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। आई होप अब आप लोग कंप्लीट समझ गए। इसी तरह से बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेली लाइफ में बनते भी हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, लाइक एमएस ऑफिस, फोटोशॉप एक्सेट्रा। सेकंड इज द स्पेशल लाइक बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, इनके पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनते हैं। इसी तरह से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं, जो हमारे सिस्टम को वायरस से बचाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जैसे कि एंटीवायरस। जैसे लिखा है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प टू एनालाइज, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज और मेंटेन अ कंप्यूटर, ठीक है। पूरे कंप्यूटर को मेंटेन करे, वायरस वगैरह से बचाए, तो वो सब कौन करता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर करते हैं। तो हमारा किसके अंदर आएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा। इट इज यूज्ड टू सपोर्ट द कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल्दो a basic set of utility program is the utility usually distributed with the operating system, and utility software is considered a part of the operating system. एंटीवायरस, स्क्रीन सेवर, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, डिस्क कंपैरिजन, अचीवर, ये सब किसके अंदर आता है, आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर देखिए क्या होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन विच सोर्स कोड इज रिलीज्ड अंडर द लाइसेंस इन विच कॉपीराइट होल्डर ग्रांट यूजर तो राइट टू स्टडी, चेंज एंड डिस्ट्रीब्यूट। देखिए सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि क्या होते हैं आपके, जहां पर एक हमें इस तरह से मान सकते हैं। देखिए डेफिनेशन को मैं हाईलाइट करके बता देता हूँ, देखिए क्या लिखा, OSS is a type of software program in which source code is released under the license in which copyright holder grant user टू राइट टू स्टडी, ठीक है। जिनके पास क्या होता है, अपना कोई स्टडी करने का राइट होता है, वो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। चेंज एंड डिस्ट्रीब्यूट, जैसे उन्होंने क्या है, राइट्स दिए आप लोगों को कि आप इस सॉफ्टवेयर में क्या कर सकते हैं, चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, तो वो आपके लिए होते हैं। जैसे लिखा है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में बी डेवलप्ड इन द कोलैबोरेट पब्लिक मैनर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एग्जांपल ऑफ दिस, OSS is a software distributed for the source code that may be read or modified by the user। उन्होंने क्या कर दिया, कोई सॉफ्टवेयर बनाया और आप लोगों को क्या दे दिया, उसका एक राइट्स दे दिया कि आप इसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं सोर्स कोड को, सोर्स कोड के अंदर। तो वो अपने क्या होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। इसमें आपको कोई भी, यहाँ लिखा है, OSS communicate generally aggregate that with the open source should meet the following criteria, ठीक है। तो कुछ जो भी ऐसा नहीं है, उन्होंने आपको पूरे राइट्स दे दिए, उस सॉफ्टवेयर में जो भी आप कर सकते हैं, जितने राइट्स वो आपको देंगे, वो आपके यहाँ पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाएंगे, ठीक है। या फिर ऐसे भी आप लोग थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज समझना, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री टू डाउनलोड होते हैं, मतलब अगर आप लोग उनको कुछ मतलब डिलीवर करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी उन्होंने अपनी तरफ से राइट्स दिए हैं। ओके, लास्ट वन, आई थिंक लास्ट सॉफ्टवेयर रह गया हमारा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ठीक है। प्रॉपर जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम से, जैसे आपके एंड्रॉइड हो गया, अपाचे हो गया, ठीक है, ये सब आप देख रहे हैं, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये सारे आपके यहाँ पे कहलाएंगे। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ओके, तो नीचे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सॉफ्टवेयर है, वो है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ठीक है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर देखो क्या होते हैं, देखिए क्या लिखा है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज प्राइमरली कमर्शियल सॉफ्टवेयर दैट इज कैन बी बॉट, रिलीज और लाइसेंस फ्रॉम द वेंडर। देखिए नॉर्मली आप लोग इंटरनेट पे क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करते हैं, तो आसानी से डाउनलोड हो जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वो ओरिजिनली होते हैं, काफी क्रैक वर्जन वगैरह होते हैं। लेकिन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हमें खरीदना पड़ता है पैसे देकर, ठीक है, जिनका या तो हमें लाइसेंस खरीदना पड़ता है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो वो हमारे क्या होते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं। In general, proprietary software does not provide end user or सब्सक्राइबर विद एक्सेस टू इट्स सोर्स कोड, ठीक है। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में क्या है, ये हमें प्रोवाइड नहीं करते। जस्ट आप ये बोल सकते हैं, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसका अपोजिट होता है, उसमें क्या होता है, वो हमें प्रोवाइड कर देते हैं कोडिंग वगैरह, सोर्स कोड, जिसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी परचेज और लाइसेंस फॉर फी, हमें फीस देना पड़ेगा इसको परचेज करने के लिए, लाइसेंस लेके, बट रीलाइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और कॉपिंग इज प्रोहिबिट्स। मोस्ट software proprietary software it can be independent software vendor. The restriction or condition imposed by this software is elaborated within the software user license। सीधी सी बात है, जिन सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए हमें पैसा देना पड़ता है या लाइसेंस लेना पड़ता है, वो हमारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गया, ऑफिस हो गया, एडोब फ्लक्स हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, ये सब क्या है आपके
यहाँ पे जैसे आप लोग सोच रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट तो हम लोग फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए ओरिजिनल वर्जन आप लोग नहीं होता है और इतनी आसानी से माइक्रोसॉफ्ट का डाउनलोड भी नहीं होता है। लेकिन अब तो इंटरनेट है तो हर तरह की वहाँ पे सुविधाएं हैं, हर कोई अपना कोई ना कुछ ट्रिक लगा के उसमें आपको डाल के मिल जाते हैं आप लोगों को। लेकिन ये सब आपके क्या होते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ओके, तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। फॉर मोर डिटेल्स आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं वीडियो के माध्यम से। ओके, तो फंडामेंटल में जितना भी हमारा एक घंटे का जो भी टॉपिक था, हमने पूरा फंडामेंटल अपना कंप्लीट किया हुआ है, जो कि बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक मैंने आपको बताया है। अब जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। अब कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बताने वाला हूँ जो आपको, जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल का नाम ओ लेवल गुरुजी है। अब जो हमारे M1 जो स्टूडेंट हमारे ओ लेवल के हैं या कंप्यूटर में कुछ अलग से कोर्स करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए क्लासेस रखी हैं, जिनको बेसिक टू एडवांस लेवल का चाहिए। हेलो, ओके, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारे इस चैनल पर सारी क्लासेस फ्री हैं। लगभग आप देखेंगे कंप्यूटर के यहाँ पे 737 वीडियो अपलोड है। प्लेलिस्ट पर आ जाइएगा जो ओ लेवल वाले स्टूडेंट्स हैं, तो अगर उनको M1 के लिए, जैसे पहला चैप्टर मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया M1 का, तो आप लोग यहाँ पर M1 की यहाँ पे आपको क्लासेस भी देखने के लिए मिलेंगी। ओ लेवल M1 और फिर क्लासेस, ये आपकी चैप्टर वाइज क्लास है, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। बाकी मैंने जो नई सीरीज शुरू की है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या बताया है कि हम यहाँ पर कैसे डिस्कस करने वाले हैं, एक एक चैप्टर की मैराथन। मतलब अगर 8 से 9 चैप्टर आप लोग के, तो एक ही दिन में हम अपने सारे चैप्टर यहाँ पे खत्म करेंगे। पूरी मैराथन क्लास के साथ हम यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं, अगर आपको M2 की क्लासेस देखनी है तो M2 के लिए हमने यहाँ पे अपलोड किए हैं। वेब डिजाइनिंग के लिए आप देख सकते हैं क्लासेस, ये रही आपकी वेब डिजाइनिंग क्लासेस, वेब डिजाइनिंग M2 और क्लासेस ये रही आपकी, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। सारा कंटेंट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। बाकी नोट्स वगैरह के लिए आप लोग सबसे पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है careersknowledge.in, सबके नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, MCQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे एग्जाम के लिए, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो ये रही आज की हमारी कंप्यूटर फंडामेंटल की मैराथन क्लास। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो कंप्यूटर मेमोरी है उसकी एक मैराथन क्लास हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, तो उस क्लास को देखना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।